इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक तने तनहा ही फतह पाकिस्तान से छीन कर ले गए। ब्रूक ने 51 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सुपर 8 मरहले के मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 164 रन बनाए थे। शाहीन आफरीदी ने पावर प्ले में शानदार स्पेल करके इंग्लिश टीम को जकड़ लिया। उस्मान तारिक ने मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग की, लेकिन हैरी ब्रूक ने किसी की न चलने दी। 4 छक्के 10 चौके लगाए, करियर की पहली सेंचुरी यादगार बना दी। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड पाकिस्तान को शिकस्त देकर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तानी टीम अभी बाहर नहीं हुई। पाकिस्तानी टीम की आखिरी उम्मीद कि इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैचेस जीतें। पाकिस्तान को आखिरी मैच में श्रीलंका को हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स अगर मगर से गुजर कर अब भी सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है। ना आगा के रन बन रहे हैं, ना साइम के रन बन रहे हैं। फरहान आज ले गया थोड़ा एंड तक, फखर ने अपनी जगह का एटलीस्ट थोड़ा सा दिखाया है। लेकिन जहाँ तक बाबर की बात है, मैं बाबर T20 का प्लेयर नहीं रहा। Lost everything in this. Allah said, don't worry, we'll come back. हार लग पाकिस्तान, वेल डन इंग्लैंड। मेरे को पूछने गए सईम भाई क्यों ओपन क्यों फिर भी एशिया कप में भी लास्ट टूर्नामेंट में भी ये भी पूरा ये आउट हो जाएगा। कैंडी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की शिकस्त। कौमी टीम के हामी तमाशाई मायूस, कहते हैं कि मैच में सलमान आगा ने कप्तानी अच्छी नहीं की। टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पुरुम्मीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका आज़म का अदा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में तावन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। बाहमी दिलचस्पी की इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात, सफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर दिया। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने के आज़म का अदा। रहनुमाओं ने कसीरुल जहती फोरम्स के अंदर करीबी ताउन के लिए अपनी हिमायत का अदा किया। अहम इलाकाई मसाइल पर करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफाक। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से भी मुलाकात की। बानी पीटीआई की आंख का दूसरा प्रोसीजर। पिम्स अस्पताल में दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। बानी पीटीआई को पीर और मंगल की दरमियानी रात अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक और ईसीजी की गई। पिम्स और अल शफा आई अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में प्रोसीजर के दौरान और बाद में बानी पीटीआई के वाइटल मुस्तहकम रहे। बाद में ज़रूरी हिदायत के साथ उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। कहा, कोई हिजान वाली बात नहीं, बानी पीटीआई को उनकी मर्जी से पिम्स ले जाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें बस इतला दी गई कि बानी पीटीआई की सेहत बेहतर और ठीक है। क्या फ़र्क पड़ जाता अगर घर वालों को साथ रखा जाता, उन्हें तसल्ली कराई जाती, तो क्या तूफान आ जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलीमा खान ने कहा कि डॉक्टर इलाज जब करते हैं तो तब तक करते हैं जब तक पेशेंट खुद न कह दे कि हाँ मुझे ये कबूल है। तो अगर फैमिली नहीं सेटिस्फाई तो आप कब तक इस तरह लगाओगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई का इलाज कराएं तो हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये ठीक बात है। अलीमा खान ने उन्हें इस्तीफ़ा देने और ख़ुद पार्टी चेयरपर्सन बनने का कभी नहीं कहा। ओहदा बानी पीटीआई की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ देंगे। अडयाला जेल के करीब मार्बल फैक्ट्री नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर बानी पीटीआई के इलाज के लिए एक शख्स को बुलाया जाए तो दूसरे को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। तमाम फरीक़ैन को लिहाज करना चाहिए ताकि मुल्क आगे चल सके। मुल्क मज़ीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि मुल्क बेहतरी की जानिब बढ़े। पीटीआई चाहती है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो गैर कानूनी और गैर आइनी हो। पाकिस्तान के मसाइल का हल सियासी है। सियासी मुकदमात से निकलने के लिए भी सियासी रास्ता ढूंढना चाहिए।
भक्कर में दाजल बैनुस सूबाई चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। IG पंजाब अब्दुल करीम का फ़र्ज़ की राह में शहीद होने वाले कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत, सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। ज़ख्मी कांस्टेबल अरशद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, पंजाब पुलिस शोहदा के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी, बेहतरीन वेलफेयर हमारी अवलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस का हर जवान फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान के सामने सीसाई पिलाई दीवार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भक्कर में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। कहा, हमले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। अफगान तालिबान की तुरखम और तीरा में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने तालिबान की जारहियत को खामोश करा दिया। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए बैनुस सूबाई बैनुल अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी का बयान। कहा, किसी भी मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी दागल नाके पर ज़ेर तामीर सीवरेज लाइन क्रॉस करते हुए नाले में गिरकर जख्मी हो गईं। हाथ, पाँव और नाक पर चोटें आईं। नौरीन न्याजी की नाला क्रॉस करने में मदद करने वाली खातून भी बेकाबू होकर नाले में गिरी। शदीद चोटें आने के बायस CMH अस्पताल मुंतकिल। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी PTI की सेहत का जायज़ा लेने के लिए सेनेटर्स का वफ़द तश्कील देने की तजवीज़। कहा, कुछ सेनेटर्स का वफ़द बना दें, वो अस्पताल को भी देख लें और बानी से मुलाकात भी कर लें। जिससे आपने जेल में रखा हुआ है वो कोई मामला करके बाहर नहीं आना चाहता। आप हुकूमत हैं और डॉक्टर से मुलाकात नहीं करा सकते। पाकिस्तान के मसाइल के लिए हर एक से बात करेंगे। PTI अरकान असम्बली का दूसरे रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और दीगर अरकान की शिरकत। बानी PTI की रिहाई के लिए नारेबाजी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज रजिस्ट्रार से मुलाकात में उन्होंने अपने तमाम मुतालबात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने कहा कि उन्हें बानी के इलाज से मुताल्लिक सरकारी सतह पर कोई बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी गई। सुबह से जारी धरना दोपहर में ख़त्म कर दिया गया। अटियाला जेल में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात में बुशरा बीबी की भाभी और भतीजा शामिल थे। मुलाकात में फैमिली मामलात और बानी PTI के आँख के इलाज पर बात की गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की ज़िली अदालत ने थाना रमना के 26 नवंबर एहतजाज केस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में ज़मानतें मंजूर कर लीं। कोहाट के नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग। DSP असद महमूद, 5 पुलिस एहलकार और एक राहगीर समेत 7 अफराद शहीद हो गए। हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। DPO कोहाट के मुताबिक हमलावरों ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला KP ने हमले पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। ईरान से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप का पहला इंतखाब सिफारतकारी है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ज़रूरत पड़ी तो ट्रंप हलाकत खेज ताकत इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी जानिब नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनका मुल्क अमरीका से जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जनरल डैन केन से मंसूब खबरों की तरदीद कर दी। खबरों को जाली करार दिया। कहा, जनरल डैन का ख्याल है कि अगर ईरान मुतालबात तस्लीम नहीं करता तो ईरान पर हमले को आसानी से कामयाब बनाया जा सकता है। ट्रंप ने कहा कि जनरल डैन केन भी
हम बाकी लोगों की तरह जंग नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का फ़ैसला हुआ तो वो ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। इससे पहले अमरीकी मीडिया ने खबर दी थी कि अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का दौरानिया तवील हुआ तो फ़ौजियों की हलाकतों और इत्तेहादियों की हिमायत में कमी का ख़तरा होगा। ऐसी सूरत में हथियारों की किल्लत हो सकती है। मशरिक़ वस्ता में ईरान के ख़िलाफ़ मुमकिन कार्रवाइयों के लिए भेजे गए अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जेराल्ड आर फोर्ड में सीवरेज निज़ाम मसाइल का शिकार हो गया। $13 अरब की लागत से 2017 में नस्ब जदीद वैक्यूम बेस्ड सीवरेज सिस्टम में बार बार बंदिश की शिकायत सामने आई हैं। सीवरेज निज़ाम 4000 से ज़ायद अमले के लिए नाकाफ़ी साबित हुआ। खलीजी अखबार के मुताबिक 2023 से अब तक कम अज़ कम 42 बार सीवरेज सिस्टम की सर्विस की गई, मगर मसला हल ना हो सका। अमरीकी बहरिया हुकाम ने तकनीकी मसला करार देते हुए कहा कि इससे जहाज़ की जंगी सलाहियत मुतासर नहीं हुई। ईरान की 8 जामियात में तलबा का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, मुजाहिदीन और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पें। मुजाहिदीन के ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ नारे। इनकलाब ईरान से पहले के शेर और सूरज की तस्वीर वाले ईरानी परचम लहराए गए। तर्जमान ईरानी हुकूमत का कहना है कि तलबा को एहतजाज का हक हासिल है, ताहम कुछ रेड लाइन्स ऐसी हैं जिन्हें अबूर नहीं किया जा सकता। मुक़द्दसात और कौमी परचम का हर हाल में एहतराम ज़रूरी है। पीर के रोज़ तेहरान में बड़े पैमाने पर शहरियों को फ़ारसी ज़बान में लिखे SMS मसूल हुए थे, जिनमें लिखा गया था कि इंतज़ार कीजिए, सदर ट्रंप अमल पर यकीन रखते हैं। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने खबरदार किया कि मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मज़ीद हौसला देगा। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अगर अमरीका पीछे हट जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। शाम और अफ़गानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर जो हमने की है। आप ये नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद आ रही है और फिर कुछ भी ना हो। उन्होंने तारीख़ में आज जैसा अहम और फैसला कन वक्त कभी नहीं देखा। अगर अमरीका इस निज़ाम को अवाम के ज़रिए उनकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, ना कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ख़त्म करने में कामयाब हो जाए और इसकी जगह दुश्मन के बजाय एक दोस्त को ले आए तो ये 1000 साल की सबसे बड़ी तब्दीली होगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अहमद खान साया रोड का वाली वारिस कौन है? मुसलसल गटर उबलते रहने से सड़क का नामो निशान ही गायब हो गया। अहले इलाका ने KMC से सड़क बनाने का मुतालबा किया तो वहाँ से साफ जवाब मिला कि ये सड़कें टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ज़ेर इंतज़ाम है और यहाँ के नुमाइंदे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। सड़क ख़राब से ख़राब तर हो गई, लेकिन इसकी मरम्मत और तामीर नौ के बजाय अभी तक मामला इसके ज़िम्मेदारों के तयन में उलझा है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल फ़ोन शॉप में धमाका, 4 अफराद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े के वक्त दुकान बंद थी। धमाके की नौयत मालूम ना हो सकी, तफ्तीश जारी। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके रोंती में ऑपरेशन निजात मेहरान जारी। बदनाम डाकू राहब शर और जहूर शर ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। IG सिंध जावेद आलम मोडो की पुलिस टीम को मुबारकबाद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान संगीन नौयत के मुतादिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कच्चे में जराइम पेशाब नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन नासिर के खात्मे तक बिला तातुल जारी रहेगा। मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखने वाली 10 साल की बच्ची रेबीज़ के बायस इंतकाल कर गई। अस्पताल हुकाम के मुताबिक बच्ची को 2 माह पहले कुत्ते ने चेहरे पर काटा था, जिसका इलाज नहीं किया गया। बच्ची को तशवीशनाक हालत में कल रात इंडस अस्पताल लाया गया था। लाहौर के इलाके लिटन रोड पर रेस्टोरेंट पर डकैती करने वाले 3 डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजमान करोल घाटी के करीब मारे गए। मुलजमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजमान के साथियों ने छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। मुलजमान के साथियों की फायरिंग से 3 मुलजमान हलाक हो गए। मुलजमान को साहिवाल और नारोवाल से गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से 12 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई थी।
कराची के इलाके डिफेंस में तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से जाँ बहक होने वाले राइडर के वालिद गुलजमान जोखियो ने कार चलाने वाले लड़के को माफ़ कर दिया। वालिद का कहना है कि जख्मी बेटे को भी कार सवार के घर वाले अस्पताल लेकर गए। अस्पताल का 1 लाख रुपए का बिल भी कार सवार के घर वालों ने अदा किया। पुलिस के मुताबिक बेकाबू गाड़ी के ड्राइवर को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध काबीना के अवाम मफादात को मद्देनज़र रखकर फैसले वक्त की ज़रूरत हैं। तवानाई, रेगुलेशन, समाजी खदमात के ताउन और तरक्याती मनसूबे सूबे के लिए अहम हैं। कारोबारी माहौल में इस्लाहात जैसे इक़दाम आगे बढ़ने के मौक़े फराहम करेंगे। डिजिटल इस्लाहात निज़ाम कारोबारी अमल को आसान बनाने और सरकारी महकमों में रवाबत मौसर बनाने का तरीक़ा है। ख़वातीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि उनके पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल केबिन गाड़ी की सिक्योरिटी थी। गाड़ी के साथ 14 एहलकार भी थे। एहलकारों ने कहा कि उन्हें अचानक सिक्योरिटी से वापस आने का हुक्म दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से कहना चाहते हैं कि अब सिक्योरिटी वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर सिक्योरिटी वापस दी भी गई तो वो नहीं लेंगे। गवर्नर हाउस कराची में उम्मीद रमज़ान के तहत छठी दावत इफ्तार, मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्लामाबाद से वीडियो लिंक खिताब किया। कहा, साजिशी अनासर और जागीरदाराना सियासत को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नफरत की पहचान बनते मोदी के भारत से उठी ताज़ा हवा के झोंके की मानंद मोहब्बत की आवाज़। मुसलमान दुकानदार की हिमायत में बोलने वाले दीपक कुमार का डायलॉग मेरा नाम मोहम्मद दीपक है वायरल हो गया। धमकियां मिलने के बावजूद दीपक का आइंदा भी ज़रूरत पड़ने पर दुरुस्त बात की हिमायत में डट कर खड़े होने का अज़्म। टीवी शो के मेज़बान ने पेश किया खिराज तहसीन। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दिलाया दीपक को हिमायत का यकीन। मैक्सिको में मनशियात माफिया के बदनामे ज़माना सरबरा एल मेंचो की हलाकत के बाद हंगामे। सिक्योरिटी फोर्सेस के 25 एहलकारों समेत 62 अफराद हलाक हो गए। मनशियात गैंग के 34 मुश्तबा अफराद भी हलाक होने वालों में शामिल। कशीदगी के पेश नज़र रियासत जेल्सको में 2000 फौजी एहलकार तैनात। कई एयरलाइंस ने मैक्सिको के बेशतर शहरों के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी। कई सयाह फंस गए। मैक्सिको की सदर का कहना है कि परवाज़ें 1 से 2 रोज़ में बहाल हो जाएंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन और उसके इत्तेहादी जिस हद तक जा रहे हैं इस पर उन्हें पछतावा होगा। मुखालिफिन जानते हैं कि अगर उन्होंने जौहरी अनासर इस्तेमाल किए तो अंजाम क्या होगा। रूसी इंटेलिजेंस सर्विस SVR से खिताब में पुतिन ने कहा कि रूसी तवानाई तनसीबात पर हमलों की धमकियों से यूक्रेन अमल तबाह कर रहा है। रूस के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ जिससे यूक्रेनी और मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुलविस हैं। रूसी इंटेलिजेंस की बरतानिया और फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को जौहरी टेक्नोलॉजी देने की तैयारी की इतलात। रूसी इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन को जौहरी हथियारों के पुर्जे और टेक्नोलॉजी फराहम करने की तैयारी में है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि एक बार फिर जौहरी ताकतों के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम के खतरात से खबरदार कर रहे हैं। मॉस्को में फ्रांसीसी सफारत खाने ने रूसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। भारतीय रियासत बिहार के नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा ने बच्चों में लड़ने झगड़ने का रुझान ख़त्म करने के लिए स्कूलों, मदारिस और मजमा वाले मकामात पर मांस मच्छी यानी गोश्त और मछली की फ़रोख्त पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। विजय सिन्हा के बयान पर सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही है कि बिहार के 41% बच्चे कम वज़नी हैं जबकि 43% बच्चे कम अफजाइश का शिकार हैं। 23% बच्चे बड़े होने से पहले मर जाते हैं। ऐसे में बिहार के नायब वज़ीर आला की बात समझ से बालातर है। अमरीका के शुमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फ़ानी तूफ़ान, हज़ारों परवाज़ें मनसूख, लाखों अफराद मुतासर। बाज़ इलाकों में 2.5 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट समेत कम अज़ कम 7 रियासतों में इमरजेंसी अब भी नाफिज है। 6 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता, कहीं स्कूल बंद, कहीं क्लासेस ऑनलाइन करने का ऐलान। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में एक और तूफ़ान की पेशगोई कर दी।
जापान के चिड़ियाघर में पैदा होने वाला नन्हा बंदर सोशल मीडिया स्टार बन गया। पहले मां ने बेरुखी दिखाई, फिर दूसरे बंदर पीछे पड़ गए तो नन्हे बंदर ने अपने खिलौना दोस्त को अपना सब कुछ मान लिया। मासूमियत, खौफ और तन्हाई ने लाखों दिल जीत लिए। यही मंजर सोशल मीडिया पर छा गया। बरतानवी इन्फ्लुएंसर ने पिंच को $2.5 लाख में ख़रीदने की पेशकश भी की, लेकिन चिड़ियाघर इंतज़ामिया ने ना कर दी। क्या इसराइली दरिंदगी का शिकार गजा के मासूम नन्हे बच्चे दुनिया की ऐसी तवज्जो, मोहब्बत और शफकत के मुस्तहिक नहीं थे? सोशल मीडिया सारिफीन ने आलमी बरादरी से चुपता हुआ सवाल भी पूछ लिया। दी 100 टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब ना करने की खबरों पर इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने खबरदार कर दिया। कहा कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का दी 100 में बॉयकॉट किया गया तो खिलाड़ी खामोश नहीं रहेंगे। इस तरह का इम्तियाजी सलूक इंग्लैंड में नहीं होता। इससे कबल साबिक कप्तान माइकल वॉन भी दी 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब ना करने के खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं। इंग्लैंड में होने वाली दी 100 लीग में शामिल 8 टीमों में से 4 के मालिकान का ताल्लुक भारत से है। और साइंस फिक्शन के मुद्दाहों के लिए खुशखबरी, एक्शन, एडवेंचर और जज्बात से भरपूर स्टार वॉर्स की पेशकश। द मैंडलोरियन एंड ग्रोगो का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 22 मई को सिनेमा घरों में रिलीज़ होगी।